आज हम लोग 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस पालमपुर गांव की कहानी का मुख्य बातें: भारत एक कृषि प्रधान देश है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव की कहानी है जिसका उद्देश्य उत्पादन से कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर में खेती की मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रमुख क्रियाएं दो प्रकार की थी: कृषिगत क्रियाएं और दूसरा गैर कृषिगत क्रियाएं। कृषिगत क्रियाएं में कृषि, पशुपालन और गैर कृषि क्रियाएं के अंतर्गत दुकानदारी, लघु विनिर्माण, यातायात, डेयरी, कंप्यूटर सेंटर आता है। परिचय के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते थे और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। उत्पादन का संगठन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी, चौथा मानव पूंजी। भूमि के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। श्रम, जो लोग काम करेंगे। और तीसरा भौतिक पूंजी, एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। भौतिक पूंजी यहाँ 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला अस्थाई पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी में औजार, मशीन, भवन। कार्यशील पूंजी में आ जाता है कच्चा माल, नगद पूंजी। अब हम यहाँ चौथा पॉइंट देखते हैं, मानव पूंजी। यह भी 2 भागों में बढ़ जाता है, यह ज्ञान और दूसरा उद्यम पूंजी। भारत में फसलों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे भारत में खरीफ और रबी फसल और जायद फसल होती है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है और रबी फसल शरद ऋतु में। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ फसलों के बारे में दिखाया गया है। खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कॉटन, मूंगफली। और रबी फसल में आ गया गेहूं, चना, सरसों, कोरिएंडर यानी धनिया, ओट्स। जायद फसल में कुकुम्बर, वाटरमेलन और बीटर गार्ड, करेला। जायद फसल में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जायद फसल में तुरंत खेती होती है और हमको तुरंत नगद पैसा मिलता है। यह बहुत कम समय लगता है खेतों में इसको होने के लिए और इसके तुरंत हमें आर्थिक इनकम आ जाती है
और रबी और खरीफ फसल का भी समय लगता है। 3 महीने के अंतराल में होता है यह फसल। अब यहाँ हरित क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाला संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। हरित क्रांति का दिखाया गया है। अब हम लोग आधुनिक कृषि विधियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक कृषि के लिए हमारा अधिक उपज वाला बीज होना चाहिए, उर्वरक होना चाहिए, कीटनाशक होना चाहिए उत्तम तरह का, सिंचाई की बेहतर सुविधा होनी चाहिए और खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर होनी चाहिए। यहाँ ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर दिया हुआ है। इन सभी के द्वारा हम अपने कृषि का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जो कि पालमपुर गांव में बिजली की सुविधा आ गई, जैसे कि बिजली की सुविधा आ जाने से उन लोगों को कृषि का उत्पादन करने में ज्यादा आसानी होता था। खेती की आधुनिक और पारंपरिक तरीकों में अंतर हम लोग देखेंगे। हम लोग का यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आधुनिक खेती का तरीका मशीनों द्वारा होती थी, जबकि पारंपरिक खेती बैलों द्वारा की जाती थी। आधुनिक खेती जैविक खेती ज्यादा नहीं होती थी और पारंपरिक में जैविक खेती ज्यादा होती थी। तीसरा, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी, रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग के कारण। स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती थी, पारंपरिक खेती स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती थी। आधुनिक खेती सिंचाई के साधन में नलकूपों, ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता था, जबकि पारंपरिक खेती में नदी एवं कुओं का प्रयोग किया जाता था। पांचवा, तुलनात्मक रूप से खेती में उत्पादन अधिक होता था। यहाँ पारंपरिक तरीकों में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। इस पाठ का एग्जाम में पूछता है। प्रमुख प्रश्न इस प्रकार। पहला है, पालमपुर गांव के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे। दूसरा प्रश्न आएगा, परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है, पालमपुर गांव में खेती की सिंचाई कैसे होती थी। चौथा, पालमपुर गांव की प्रमुख क्रियाएं कौन सी थी। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना।